जितने भी हम त्रिकोणमिति में दोस्तों प्रश्न करते हैं केवल थीटा की काम है, ठीक है ना। ये थीटा जो है ना हमें डांस करवाता है, ऊपर गया तो नीचे क्या होगा सर, नीचे आया तो ऊपर क्या होगा सर। बस इसी चीज को समझने के लिए केवल ये तीन फॉर्मूला होता है, तीनों को आपको समझना है, रटना नहीं है। क्या करना है, समझना, आपको रट्टा नहीं मारना है कभी नहीं। आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, कल रटिएगा परसों भूलिएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमें केवल एक चीज नहीं ना पढ़नी है, हमें पढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीज है। मैथ है, साइंस है ना, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना। आपसे आइए आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का सुपर फास्ट ट्रिक लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसके बगैर त्रिकोणमिति जो है अधूरा है। दोस्तों ये क्या चीज है कि जिसके बगैर त्रिकोणमिति जो है अधूरा है, तो आइए हम इस चीज पर आज चर्चा कर लेंगे या बात कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में मैंने 3 से 4 वीडियो डाल चुका हूं, देख रहे हैं। इस टॉपिक के बगैर आप त्रिकोणमिति को नहीं पढ़ पाइएगा या समझ नहीं पाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये 100% सत्य बात है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसका एक सुपर फास्ट ट्रिक लेकर के आया हूं दोस्तों। और मैं आपको आज इस दो चीजों जो आप दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम आपको यहाँ और एक डायग्राम यहाँ दोस्तों, इन दोनों डायग्राम में आज इसका इंपॉर्टेंट बात जो छिपा हुआ मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हमारे साथ ओनली फॉर 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपके पास रख दूंगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से नए कुछ सीख मिल जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और एक ये हमारा डायग्राम है दोस्तों। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको दोस्तों, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, ये बात आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी आप जान लीजिए कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए क्या है, ये 90 अंश का है दोस्तों, मतलब ये इसको हम बोल सकते हैं कि यहां पर 90 अंश का है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या है भैया, तो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भैया, तो समकोण त्रिभुज है। इसमें हमको पता करना है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों त्रिकोणमिति, ठीक है ना। इसका बेसिक बात मैंने कंप्लीट करवा चुका हूं इसके पहले वाला वीडियो में। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आकर के देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए ध्यान से दोस्तों, इसमें क्या है ना कि आपको पता करना पड़ता है कि इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसमें अभी हम आपसे बात करें कि इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन, आधार कौन है, तो आप बता नहीं पाइएगा। रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि छिपा हुआ है। अगर आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या छिपा हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि क्या इसमें छिपा हुआ दोस्तों, ठीक है। आइए मैं बताता हूं आपको दोस्तों, इसमें क्या है कि थीटा छिपा हुआ दोस्तों। अगर थीटा को हम लोग यहां रख दिए, ठीक है ना, टीचर लोग क्या करते हैं दोस्तों कि नचाते हैं स्टूडेंट को, एक अंगुली पर उसमें नचाते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप टीचर लोग को नचाइएगा अपने अंगुलियों पर, ठीक है ना। ये 100% मैं आपको विश्वास दिला दूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पहले देखिए दोस्तों, यहां पर अगर थीटा मैंने रख दिया तो इस थीटा के सामने वाले जो है ये क्या हो गया, आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ 90, तो 90 के सामने वाले जो भुजा होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा थीटा के जो बीच का जो बनता है ना भुजा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसको हम लोग कहते हैं आधार कहते हैं। ओके, एक चीज को ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाएगा, 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा, और 90 और थीटा के बीच वाले जो वाला बनेगा भुजा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आधार कहलाएगा। चलिए हम इस चीज को समझते हैं कि कैसे कैसे इसको याद करना है। तो दोस्तों आपको रूल मैंने यहां लिख देता हूं, रूल को समझिएगा, ठीक है ना। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 1 से कहता है कि थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाले भुजा, ठीक है, थीटा के सामने वाले भुजा दोस्तों क्या कहलाएगा आपको, तो हमेशा ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। याद रखना आपको केवल यही बात को है कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा।
पॉइंट नंबर दूसरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, तो आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा भैया, आपका कर्ण कहलाएगा। एक चीज को और ध्यान देना आपको है कि 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली भुजा जो होता है दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। बस इस 3 पॉइंट को आपको याद करना और इस 3 पॉइंट से पूरे त्रिकोणमिति आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो यहां पर अगर थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, आपका लंब बन जाएगा, क्योंकि इस कोण के सामने वाला भुजा ये हो गया। ठीक है ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा भैया, तो लंब कहला जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहेगा वो क्या कहलाएगा भैया, तो कर्ण कहला जाएगा। और 90 और थीटा के जो बीच में बनेगा है ना भुजा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जरा एक चीज को और ध्यान आप दीजिए, ध्यान समझिए। अगर यहां पर मैंने एक त्रिभुज को ऐसे बना लिया, ठीक है ना, इसका नाम कह दिए ए और इसका नाम बी और इसका नाम सी, यहां पर 90 डिग्री फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजिंग बेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। यहाँ 90 हो गया, यही थीटा को दोस्तों हमने यहाँ पर उठा करके रख दिया। प्रश्न को जब बनाते हैं तो हमें डिस्टर्ब यही होता है, कभी थीटा यहाँ है तो कभी यहाँ है। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब हुआ, कह दिया क्या, साइन ए का मान निकालो, कॉस ए का मान निकालो। ठीक है ना, तो इसमें हमें प्रॉब्लम ये होता है कि अब यहाँ पर ए जो है वो क्या आया, चाहे इसमें कह देंगे आपको कि टाइन सी का मान निकालो, तो ये सी और ए बी जो होता है वो क्या है। तो दोस्तों एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ जो दिया गया ना सी और ए जो कुछ भी दे सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो यही नाम इसमें आएगा, कंपलसरी एक ही नाम आएगा। अगर पी क्यू आर रखेंगे तब पी क्यू आर आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर ए रहेगा तो ए के जगह पर क्या होता है, थीटा रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो थीटा यहाँ पर जब है तो हमने क्या बताया, रूल मेरा क्या कहता है कि थीटा के सामने वाला भुजा, तो ये इसका सामने वाला भुजा ये बन गया, तो ये अब क्या कहलाएगा बाबू, तो ये आपका कहलाएगा लंब कहलाएगा। जैसा कि अभी आप कहिएगा कि सर अभी तो आपने इस फिगर में आप बताएं कि आधार हो गया, बिल्कुल सही है कि ये आधार है, और इसमें क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो क्यों लंब हो गया, क्योंकि थीटा जो चला गया बाबू अब ए के पास चला गया, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाएगा। उसके बाद देखिए ये 90 हो गया, तो 90 के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, तो ये कर्ण कहलाएगा। ओके, और यहाँ देखिए 90 है ना, ये 90 और यहाँ पर थीटा, तो इसके जो बीच में बनेगा भुजा, इस भुजा को क्या कहना आपको है, तो भैया आधार कहना है। बात समझ में आया ना। तो मेरा कहने के मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको डांस नहीं करना है। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं तो आप डांस करते हैं, तो डांस करने की आवश्यकता नहीं है। रीजन केवल इसको आपको 3 फॉर्मूला को याद करना है कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाएगा। ओके, उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा। ओके, उसके बाद 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली भुजा जो रहेगा वो आधार कहलाएगा। केवल 3 फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है ना, बजा आपको ये तीनों प्रश्न को याद रखना है। भैया इसमें क्या हुआ, थीटा यहाँ गया तो ये लंब आ गया। क्यों आ गया लंब, क्योंकि मैंने ये रूल क्या कहता है कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, इसलिए थीटा यहाँ गया तो लंब यहाँ आ गया, थीटा यहाँ गया तो लंब यहाँ आ गया, है ना। 90 यहाँ गया तो ये कर्ण हो गया, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा ना कर्ण कहलाएगा, तो यहाँ पर 90 तो ये कर्ण हो गया। उसके बाद क्या कह रहा कि 90 और थीटा के बीच वाला क्या कहलाएगा, आधार। तो 90 और थीटा के बीच वाला क्या कहलाए, आधार कहलाए। कंप्लीट बात हो गया। तो इसी को कहते हैं यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कॉसेक, इसी को हम लोग नाम देते हैं। ठीक है ना, कि कहां पर हम साइन को यूज करेंगे, कहां कॉस को, कहां टैन को, कहां कॉसेक, कहां सेक को यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ये बात तो आपको कंप्लीट हो गया उम्मीद करता हूं। अब आइए हम इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर से लंब बटा कर्ण होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन इसको आपको क्या किया जाता है, रटने के लिए बोला जाता है। लेकिन अभी के बाद आपको रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है, समझिए। देखिए
यहां पर जो दिख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग तीर लगा देंगे ये साइड को, ठीक है, और इस तीर का मुंह कर देंगे इस साइड को। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आपको करना क्या है दोस्तों, यहां पर लिखना है साइन थीटा, ठीक है, यहां पर लिखना है कॉस थीटा। कहने का मतलब हुआ इस घर के सामने साइन, इस घर के सामने कॉस, और यहां पर आपको करना है क्या, tan थीटा करना है। नीचे करना क्या दोस्तों, आपको यहां पर cot थीटा करना है, ठीक है। ओके, यहां पर आपको करना है दोस्तों cosec थीटा, और यहां पर करना है सॉरी, यहां sec थीटा हो गया, यहां पर आपको करना है cosec थीटा, तो cosec थीटा। पहले एक चीज को आपको कंप्लीट करना है कि ऐसे डायग्राम साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec, मतलब ये तीर का मुंह इधर है, कहने का मतलब हुआ यहां से चलना आपको है, उसके बाद नीचे आकर के आप यहां से इधर चलना। समझ में आ गया बात को? अगर उल्टा चलिएगा तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया इस चीज को, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात को समझना आपको है, इसमें लिखना है क्या, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यल ए यल, ठीक है, यल ए यल बटा होता है के ए, तो इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का के नाम से हम लोग जानते हैं, लाल बटे कक्का। ओके, तो यहां पर करना क्या दोस्तों, यहां पर आपको एल भर देना है, यहां पर आपको के भर देना है, यहां पर ए भरना है, यहां पर के भरना है, यहां पर ए भरना, सॉरी एल भरना है, और यहां पर ए भरना है। ओके, यहां पर के भरना दोस्तों, भाग्य नहीं, पूरा वीडियो देखिए आप, ठीक है ना। अब सर यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर लिखा हुआ यल ए के, इसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि अगर बात करेंगे यल, तो यल के मतलब दोस्तों क्या होता है, तो लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और के मतलब क्या होता है बाबू, तो के का मतलब आपका कर्ण होता है, और ए का मतलब क्या होता है बेटा, तो बोलना आपको आधार होता है। ओके, बात समझ में आ गया। यल के मतलब लंब, के के मतलब कर्ण, ए के मतलब आधार। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। अब आइए कि सर इस डायग्राम को तो आपने सजा दिए, पर इसका यूज क्या है वो समझिएगा। देखिए, अगर आपसे कहा देगा दोस्तों को यहाँ पर, अगर कोई आपको यहाँ पर कह देता है कि बताओ कि साइन थीटा बराबर से क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर से अगर आपसे पूछेगा तो साइन थीटा के सामने क्या है, यल बटा के, तो पहले आपको यल करना है, बटा में के करना, यल बटा के। अब यल बटा के का मतलब क्या हुआ, तो यल से लंब और के से कर्ण, यल से लंब के से कर्ण, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण। कितना आसान हो गया। उसी प्रकार से इसका सेकेंड फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे, मान लेते हैं कि कॉस को लिखते हैं, तो यहां लिखना है कि कॉस थीटा बराबर से, तो क्या बन जाएगा, देखिए कॉस के सामने क्या, ए बटा के, ए बटा के, तो यहां पर आपको करना ए बटा के करना, ए से क्या हो गया आधार, के से कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर अगर जो हम मान लेते हैं इसका बारे में जानना चाहते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको लिखना कुछ नहीं है, बस यहां पर लिखिए सेक थीटा बराबर करना है। तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो पहले मिलेगा उसको अंश में रखना है, जो पहले मिलेगा उसको अंश में रखना है, जो बाद में मिलेगा उसको हर में रखना है, मतलब उसको बटा में रखना है। तो ये बन जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं आपको कहना है सर कि कॉट बराबर क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर आपको कॉट कर देना है, कॉट थीटा हो गया। तो कॉट के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो पहले आपको ए करना है, उसके बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो ये बन गया आधार बटा लंब। कोई दिक्कत है नहीं। तो इसी प्रकार से इसका 6 फॉर्मूला आप झटाक से निकाल लीजिएगा। आपको रट्टा नहीं मारना, याद कभी नहीं करना है। हमारे चैनल पर जितने वीडियो पड़ा हुआ, मैंने कभी भी कोई भी वीडियो में नहीं बोला हूं कि बच्चे तुम याद करो वो चीज को, ऐसे कर लो वैसे करो, रट लो, कोई झमेला नहीं। रटना एक आम बात नहीं है दोस्तों, एक वास्ट बात होता है, लेकिन समझना हमें आसान होता है। बच्चा कहता है सर हमें समझ में नहीं आता, पर अगर जब ऐसे वीडियो का कॉन्सेप्ट आप देखिएगा तो 100% है कि आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा और फास्ट कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत हुआ अगर कहीं भी दोस्तों इसमें आपको दिक्कत है, समझने में परेशानियां और, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, फिर से इसके ऊपर एक मैं नया वीडियो को बना करके अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ऐसा उम्मीद करता हूं कि इसमें कहीं भी किसी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी हम त्रिकोणमिति में दोस्तों प्रश्न करते हैं केवल थीटा की काम है, ठीक है ना। ये थीटा जो है ना हमें डांस करवाता है, ऊपर गया तो नीचे क्या होगा सर, नीचे आया तो ऊपर क्या होगा सर। बस इसी चीज को समझने के लिए केवल ये 3 फॉर्मूला होता है, तीनों को आपको समझना है, रटना नहीं है। क्या करना है, समझना, आपको रट्टा नहीं मारना है, कभी नहीं।
महीने। आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा, कल रटिएगा, परसों भूलिएगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमें केवल एक चीज नहीं ना पढ़नी है, हमें पढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीज है। मैथ है, साइंस है ना, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, आर्ट्स पेपर में आ जाता है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारे पेपर आ जाता है पढ़ने के लिए। इसलिए रट्टा नहीं मारना है कभी, आपको समझना है। इसीलिए दोस्तों मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, उस क्लास का नाम है पाई क्लासेस। उस बैनर के ऊपर मैं जब भी लिखता हूं तो केवल एक ही पॉइंट रहता है, मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। ठीक है, मैं कभी पढ़ाने के नाम नहीं लिया, मैंने हमेशा सिखाने के नाम लेता हूं। भले समय दोस्तों लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजों को सीखने में आपको समय देना ही पड़ेगा। जल्दबाजी में रहिएगा तो अभी सीखिए, कल खत्म कहानी हो जाएगा। ठीक है ना, बस। तो इस दोस्तों को इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी अगर कहीं भी दिक्कत आपको होता है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थीटा के सामने वाला भुजा आज से और अभी से याद कर लीजिए कि लंब होगा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा अभी से याद कर लीजिए कि कर्ण होगा, और 90 और थीटा के बीच वाली जो भुजा होगा वो हमेशा के लिए आधार रहेगा। प्रश्न सोल्व, कोई दिक्कत कोई झंझट नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए इसको यूज करने के लिए सीखिए। ठीक है ना, यूज ऑफ साइन, कॉस, टैन, थीटा, इन सभी को आप यूज करने के लिए सीखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।